रमन ने किया निधि से शादी, इशिता के उड़े होश। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जब अशोक खन्ना शनाया यानी कि इशिता से मिलता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है और इशिता उसके सामने शनाया का रोल निभाती है और कहती है कि आई एम शनाया नॉट इशिता। अशोक खन्ना कहता है कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ प्रूफ कि ये वही लड़की है जो कि एकदम इशिता की तरह हूबहू दिखती है। आई एम रियली सॉरी, आई एम श्योर कि ये वही लड़की है, आपको झूठ और बेवकूफ़ बना रही है। इस बात पे उसके डैड कहते हैं मिस्टर रायचंद कि ये क्या बकवास है, मेरी बेटी ऑस्ट्रेलिया से इतना दूर आई है शादी करने के लिए, तुम्हें इम्प्रेस करने की वजह से तुम यहाँ पे उसे और भी ज़्यादा भद्दे मजाक कर रहे हो। अशोक खन्ना कहता है कि मैं इसका प्रूफ देता हूँ। दूसरी तरफ रमन की शादी हो रही होती है निधि से, जहाँ पे सिमी और रोहित सबको मिलकर निधि के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक करने वाले हैं। इस प्रैंक में हो सकता है कि निधि की कुछ शादी ना करने की वजह से यह सब रूही कर रही है। तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं कि जल्दी से आ जाइए, मुहूर्त निकला जा रहा है। इधर इशिता परेशान हो जाती है और कहती है कि रायचंद जी, क्या आपको लगता है कि अशोक आएगा दोबारा? मुझे बहुत टेंशन हो रही है इस बात को लेकर, कहीं सच में तो ये नहीं करेगा। फिर शनाया कहती है वो नो डैड, मुझे इस लड़के से शादी नहीं करना है, वो मिस्टर खन्ना अजीब से खन्ना है ये, मुझे तो इतना भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये करने की क्या चाहने वाले हैं और ये कर क्या रहे हैं। जहाँ पे अशोक खन्ना जो है वो सारे फोटो को दिखाता है और कहता है कि मैं अभी प्रूफ दिखाता हूँ। ओ रमन भल्ला, उसकी चाहे शादी है ना, तो चलो जो तुम्हारा दोस्त है तो दोस्त से ही मिल लेते हैं, जैसे तुम दिख रहे हो वैसे तुम्हारा दोस्त भी दिख रहा होगा। इनफैक्ट बहुत मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। लेकिन अशोक को पूरा यकीन है कि ये शनाया नहीं बल्कि इशिता है, वो और उसके साथ वो बार बार बातचीत करता है। और इधर रमन बहुत खुश है और मन ही मन सोचता है कि ये कब आएगी इशिता, मद्रासन को तो आ जाना चाहिए था। फिर सिमी कहती है कि कोई ना कोई को तो रिश्ता निभाना पड़ेगा ना, तो चलिए पंडित जी मैं ही निभाता हूँ। रमन कहता है कि ये सिमी को अभी ही कुछ बोलना था, थोड़ा लेट से बोलती तो क्या हो जाता, ये भी चाहती है कि मैं जल्दी जल्दी शादी कर लूँ। लेकिन तभी जैसे ही यहाँ पे रमन सोचने लगता है तो सिमी कहती है कि हाँ है ना हम। तभी वहाँ पे आता है निधि का गुस्सा और कहती है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे लहंगों को क्या कर दिया इन लोगों ने। मैं मानता हूँ और मुझे ये भी पता है कि इन लोगों ने ही कुछ किया है। इस बात पे निधि चिल्लाती है। दूसरी तरफ जैसे ही इशिता जाने वाली होती है, पुलिस की गाड़ी आकर सामने रुक जाती है और इशिता से तरह तरह के सवाल करने शुरू कर देते हैं। जहाँ पे इशिता कहती है कि मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ जो मैं भाग जाऊँगी, मैं शनाया हूँ। तो कहता है कि हमें आपके हाथ के पंजे के डॉक्यूमेंट्स लेना होगा, उसके बाद आपको जहाँ जाना आप जा सकते हो। इशिता बहुत गुस्से में अशोक खन्ना कहता है कि अब तो बुरी तरह से फंस गई। इधर रमन वो सब का इंतज़ार कर रहा होता है और कहता है कि चलो कोई बात नहीं, शादी नहीं होगी तो क्या हुआ, हम शादी को पोस्टपोन कर दे। तो निधि कहते हैं नहीं, शादी आज की आज ही होगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साड़ी ही पहनने को तैयार हूँ। तो रमन कहता है साड़ी कहाँ से ढूंढूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि साड़ी में क्या करूँ। तभी इधर कहती है निधि कि इशिता को कोई भी साड़ी होगा चलेगा, लेकिन मैं पहनूंगी ज़रूर। इधर मिस्टर रायचंद कहते हैं कि ये क्या बदतमीजी, आपको अगर मिलना है तो आपको एनआरआई से मिलना पड़ेगा, वरना ये कोई ऑप्शन है ही नहीं। जहाँ पे इंस्पेक्टर बार बार बदतमीजी करता है लेकिन चाह कर भी इशिता कुछ नहीं कर पाती, क्योंकि उसने इशिता के रूप में शनाया को देखा है। उसे लगता है कि ये शनाया नहीं बल्कि ये इशिता ही है। वो कहती है कि जल्दी मैं देख के निकल जाऊंगी। और ये लोग क्या कर रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, और ये लोग मुझे इशिता क्यों बोल रहे हैं, मैं शनाया हूँ। एक पल को तो इंस्पेक्टर साहब भी थोड़ा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में ये शनाया है तो ये डर क्यों रही है। फिर वो फ़ोटोज़ दिखाते हैं तो कहती हैं कि ये फिल्मी ड्रामे हैं और ये सब आम बात में नहीं होते रियल लाइफ में, और ये लोग आप लोग फिल्मी दुनिया में क्यों जी रहे हो। हाँ मुझे पता है ये मेरे हमशक्ल सा दिख रही है, लेकिन इसकी आंखें देखिए और मेरी आंखें देखिए, कितने डिफरेंसेस दोनों में। पर फिर भी ये लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पे इशिता के ये सारे सवाल सुनते ही वो बहुत टेंशन में चल जाती है और मन ही मन सोचती है कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं क्या करूँगा। दूसरी तरफ वो शनाया कहती है कि आप ये अशोक खन्ना यानी कि अजीब दोस्त की वजह से आप मेरे पर ब्लेम कर रहे हैं, आपको अंदाज़ा भी है कि आप किसके पर कर रहे हैं। लेकिन इशिता को ना चाहते हुए भी पुलिस थाने जाना ही पड़ेगा, क्योंकि अशोक खन्ना ने चारों तरफ से जाल भी बिछा दिया है। और मन में कहता है कि अब देखता हूँ कि तुम्हारा कैसे भंडा फोड़ होता है, तुम्हें तो मजबूरन ये करना ही पड़ेगा, तुम शनाया नहीं हो, तुम इशिता हो और मुझे भली भांति इस बारे में पता है, चाहे कुछ भी हो जाए।
इस बात पे लेके वो गाड़ी में बैठ जाती है, मन ही मन सोचती है कि हे भगवान क्या होगा। दूसरी तरफ इशिता की आई बहुत परेशान है बंधु को लेकर, तो वहाँ पे रूही आती है और कहती है कि सब इतने परेशान क्यों नज़र आ रहे हैं, मुझे तो अजीब सा लग रहा है कि हो क्या रहा है। तभी वहाँ पे कहते हैं कि जाइए जाके रमन के बाबू से बात कीजिए, हो सकता है कि उनके पापा कुछ हेल्प कर दें और ये चीज़ को भला और हम दोनों को मिल के जाके आप बंधु को ढूंढ सकते हैं। तो कहता है कि हम अपनी लाइफ में कैसे उनको बताएं, वो ऑलरेडी इतने परेशान हैं। समझ आते हैं जब यहाँ पता चलता है रमन के पापा को कि बंधु घर में नहीं है, बेबी को छोड़कर कहीं चली गई, तो वो परेशान हो जाते हैं। जहाँ पे वो कहते हैं कि हमें मिलकर ढूंढना चाहिए। तो कहते हैं कि आपकी दुख में तो मैं शामिल ही नहीं हो पा रहा, मैं अपने ही दुख आपको बताया जा रहा हूँ, पर वो लोग मान जाते हैं। इधर मिस्टर इंस्पेक्टर होते हैं, वो शनाया के ऊपर सवाल पे सवाल किए जा रहे, तो कहते हैं जल्दी कीजिए, मेरे पास वक्त नहीं है, मेरे पास बहुत कम टाइम है और मैं इतनी दूर से आई हूँ। दूसरी तरफ रमन इशिता का इंतज़ार कर रहा होता कि आखिर कब इशिता आएगी। तभी इंस्पेक्टर साहब ऐसा कर देते हैं। वही आगे एपिसोड में जैसे ही इशिता, रमन और निधि शादी करने वाले होते हैं, इशिता की एंट्री होती है, सभी की देखिए आंखें फटी रह जाती है। फुल एपिसोड जियो प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हैं, हैप्पी स्टार प्लस पे भी अवेलेबल है। धन्यवाद।